गणेश जी महाराज की जय हो। कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। आज मैं आपको गणेश जी महाराज की कथा सुनाऊंगी, जिससे सुनने से घर में रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है और हमारे परिवार पे गणेश जी की कृपा होती है, धन का भंडार भर जाता है। तो गणेश जी महाराज की कथा शुरू करते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया माई थी जो बहुत गरीब थी। तो एक गणेश जी महाराज थे बालक रूप में। उन्होंने चुट्टी में चावल और चमचे में दूध लिए फिर रहे थे। तो कह रहे थे, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। सबने मना कर दिया, अरे गणेश, इतने से दूध की और इतने से चावलों की खीर कैसे बनेगी। सबने मना कर दिया। एक बुढ़िया माई थी, उसने सोचा कि बच्चा है, लो मैं ही इसकी खीर बना दूं। तो ला रे बेटा, मैं तेरे चावलों की खीर बना दूं। उसने खीर बनाने के लिए जैसे ही अंदर गई तो बोली, माई घड़ा दो के घड़ा चढ़ा देना और उसमें चमचा हिला देना। तो बुढ़िया ने बोला, अरे गणेश जी, इतने से चावल में घड़े का क्या करेगा। नहीं माई, तू तो घड़ा ही चढ़ा दे। तो बुढ़िया ने कहा, बहू ने घड़ा धो के चढ़ा दिया, चावल डाल दिया, दूध डाल दिया और खुद बुहारा झाड़ा निकालने लगी। अब गणेश जी डोकरी थोड़ी देर बाद में आई तो चरवा तो खीर से झगझगा के भर गया और उसमें 56 प्रकार के भोग बन गए। तो बुढ़िया देखी कि गणेश जी कहा उसे उसका खीर संभला दूं। तभी उसकी बहू बुहारा झाड़ा निकाल के रसोई में आई तो देख रही है, घड़ा तो खीर से भरा है, क्यों ना मैं पहले भोजन कर लूं। गणेश जी तो पता नहीं कब आएगा। उसने खीर का कटोरा भरा और किवाड़ के ओले गणेश जी महाराज के नाम का भोग लगाया। गणेश जी महाराज, पहले भोग तेरे, बाद में भोग मेरे। ऐसे खा पी के और कटोरे को साफ करके और फिर झाड़ू लगाने लगी। थोड़ी देर बाद में डोकरी गणेश जी के पास गई बुढ़िया। तो गणेश जी से कहती है, गणेश जी महाराज अपनी खीर संभालो। तो गणेश जी ने कहा, हे बुढ़िया माई, मैंने तो खीर संभाल ली। कब संभाल ली आपने खीर? मैंने तभी संभाल ली जब तुम्हारी बहू बुहारा जड़ा निकालते हुए कटोरा भर के कुआड़ के ओले पीछे बैठ के बोल रही थी कि गणेश जी महाराज पहले भोग तेरे, बाद में मेरे, तभी मैंने खा ली। तो मैं गणेश जी महाराज अब क्या करूँ? अब तू जिम, तेरे परिवार को जिमा। तो डोकरी घर आके खुद जिमी, परिवार को जिमाया, सबको जिमाया, पर घड़े का तीर ही नहीं टूट रही। अब घड़ा इतना भरा था, तीर ही नहीं टूट रही। वो गणेश जी के पास गई, हे गणेश जी महाराज, ये क्या हुआ? घड़े की तो तीर ही नहीं टूट रही, खीर तो वैसे की वैसी भरी पड़ी, अब मैं क्या करूं? तो उसने गणेश जी महाराज ने कहा, हे डोकरी माता, पूरे गांव में हेलो पड़ा दे कि सब कोई गणेश डोकरी के यहाँ जीमने आए और खीर का भोजन प्राप्त करे। तो गणेश डोकरी ने सारे गांव में हेलो पड़ा दियो कि सब कोई गणेश जी महाराज के जीम बाल। तो कुछ औरतें थी, कहने लगी कि बुढ़िया के तो खुद के घर में खाने को नहीं है, वो हम सबको क्या खिलाएगी। पर चलो कोई बात नहीं, उसने बुलाया है तो हम खाने के लिए चलते हैं। अगर वो खाना नहीं खिलाएगी तो पानी के लोटे भर के ले जाएंगे, उसके मुंह पे डाल के आएंगे। तो सबको लोटा भर के लाई और गणेश जी महाराज आ गई तो उन्होंने सबको बैठा दिया डोकरी ने। अब गणेश जी महाराज से कहते कि गणेश जी महाराज, आपने भोजन के लिए तो इन लोगों को बुला लिया, लेकिन मेरे घर में तो बर्तन ही नहीं है, मैं इनको किस में खिलाऊं। तो गणेश जी ने कहा कि तुम्हारे घर में कुमारी माई, बुढ़िया माई, मिट्टी का इतना ढेर भरा है, उसके बर्तन बनाती जा, उनको जिमाती जा। ठीक है भाई, तू जैसा कहता वैसा ही करती हूँ। जैसे ही बुढ़िया माई मिट्टी में हाथ देती, सोने चांदी के बर्तन बन जाते और उनमें उन सबको खीर का भोजन करा के जिमाया और सबको जिमाया। पर फिर भी खीर की नीर ही नहीं टूट रही। सब कोई जो बातें कर रहे थे कि लोटा ढोल के आएंगे पानी का, सब कोई चुपचाप अपने घर चली गई भोजन प्रसादी खा के। अब एक बुढ़िया माई थी, वो कहने लगी कि हे राज में गई, राज के पास है कि राज देखो, उस बुढ़िया माई के पास ऐसा घड़ा है, उसमें से खीर कभी खत्म ही नहीं होती, और वो खीर खत्म ही नहीं होती। तो ऐसा चरवा चमचा आपके पास हो तो हम रोज ही भोजन करें, खीर का प्रसाद ग्रहण करें। अब उसने तो आज जिमाया है। तो राजा जी ने कहा कि चलो रे, अपने सेवकों को ऑर्डर दे दिया कि जाओ उसका डोकरी का वो चमचा और चरवा उठा के ले आओ। तो गए राजा के नौकर चाकर, तो डोकरी का चरवा चमचा उठा के ले भी जाए। डोकरी क्या करती, ले गए तो ले गए। अब उन्होंने सारी प्रजा को निमंत्रण दे दिया कि सब कोई डोकरी राजा जी के यहाँ जीमन है, खीर का प्रसादी है, जीमने के लिए आए। तो सब कोई प्रसन्न हो कि हाँ, राजा जी बुलाए तो क्यों नहीं जाएंगे। सब लोग
आ गए। अब वहाँ पे भोजन बनाने बैठे तो चावल भी डाला, दूध भी डाला, पानी भी डाला, सब डाला, पर सब कुछ पानी का पानी, कुछ नहीं बन रहा भोजन, बिल्कुल वैसा का वैसा। अब राजा जी शाम हो गई, करते करते कुछ नहीं भी, सारे हलवाई परेशान हो गए। अब उन्होंने सोचा कि जरूर उस बुढ़िया माई ने कुछ न कुछ जंतर मंतर किए, जाओ उसे बुला के लाओ। बुलाने गए तो कहा कि डोकरी में आपको बुला रहे हैं राजा जी, कि मुझे क्या देंगे, मेरा चरवा चमचा था वो तो ले गए, अब मुझे क्या देंगे, नहीं वो आपको बुला रहे। नहीं गए डोकरी, तो राजा जी ने कहा उसे गोद में लेके उठा के ले आओ। तो उसके नौकर गए, उसे अदर के इधर उठा के राजा जी के दरबार में लेके आए। उसने राजा जी बोले कि हे बुढ़िया माई, तूने ऐसा कौन सा जंतर मंत्र किया है जो तुम्हारे घर में तो एक खीर की प्रसादी बन गई और हमारे घर में पानी का पानी, तुमने क्या किया। तब डोकरी माई बोली कि हे राजा जी, आपको नहीं, मेरा गणेश जी महाराज ने मुझे दिया था ये चरवा और चमचा, आपको नहीं सुहाया तो आप उठा ले आए, अब मैं क्या करूं, ये तो गणेश जी की ही कृपा है। तो फिर राजा जी बोले चलो कोई बात नहीं, अब तो हमारी लाज रखो, हमारी प्रजा पूरी भोजन के लिए बैठी है और हम राजा महाराजा, हमारी इज्जत चली जाएगी, हमारी बात रख लो। तब बुढ़िया माई ने सोचा चलो कोई बात नहीं, आज राजा जी की बात रख देती हूँ। उसने सच्चे मन से गणेश जी का नाम लिया, हे गणेश जी महाराज, रिद्धि सिद्धि के दाता, चरवा चमचा का दाता, इसमें 36 प्रकार के भोजन प्रवेश करो। इतना कहते डोकरी के चरवा और चमचे में खीर की प्रसादी 36 प्रकार के भोजन हो गए। अब सारी प्रजा जिम की चली गई, राजा जी के यहाँ से जिम के चली गई। तो फिर राजा जी ने सोचा कि ये तो जरूर चमत्कार है डोकरी माई का। उसने सोचा कि किसी विद्वान को बुला के पूछना चाहिए क्या बात है। तो उसने 7 पंडितों को बुलाया, विद्वानों को बुला के पूछा कि देखो भाई, डोकरी के यहाँ भोजन था और मेरे यहाँ पानी का पानी, और जब डोकरी ने हाथ लगाया तो सब भोजन हो गए 36 प्रकार के, इसमें क्या कयामत है। तो पंडित लोग पंचांग देखकर बोलने लगे कि हे राजा जी, आपने जो डोकरी का चरवा और चमचा उठा के लाए उसे वापस दे देना आदर सम्मान समेत, वरना आपका घर का विनाश हो जाएगा। राजा जी बोले वो कैसे, क्योंकि ये तो गणेश जी का वरदान है डोकरी को, डोकरी ने गणेश जी की सेवा की थी, इसलिए उन्होंने प्रसन्न होकर इसे आशीर्वाद रूप में वरदान दिया है। आपको ये कहाँ शोभा देगा, आपके घर में क्या कमी है जो आप डोकरी के आशीर्वाद को ले आप इसे वापस पहुँचाओ। तब राजा जी ने उसके लिए, डोकरी के लिए 5 कपड़े, 5 बर्तन, 5 प्रकार की मिठाई ऐसे दे के, डोकरी को अच्छे से गहने वहने दे के उसे विदा किया, चरवा चमचा दिया कि हे डोकरी माई, हमसे भूल हो गई, आपका चरवा चमचा ले आए, हमें क्षमा करना और आज हम जो आपको ये दान दक्षिणा दे रहे उसे स्वीकार करना। डोकरी ने राजा जी को आशीर्वाद दिया कि आपका सदा भला हो, आपकी प्रजा की जय हो, आपकी जय हो, आपकी प्रजा सुखी रही। और डोकरी घर पे आ गई, लेकिन चरवा और चमचे की खीर और वो 36 प्रकार के भोजन वैसे के वैसे बड़े थे। डोकरी थक हार के बोलने लगी, हे गणेश जी महाराज, ये क्या किया आपने, अब ये चरवा चमचा की खीर मैं किसे बांटती फिरूँ, मैं तो थक गई, इसका क्या करूँ। तब गणेश जी महाराज बोले कि डोकरी माई, मिट्टी में से खड्डा खोद के खड्डे में गाड़ दे, जब तुझे जरूरत पड़े तब निकाल लेना। डोकरी ने मिट्टी में से खड्डा खोद के चरवा और चमचा को गाड़ दिया और पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पे 7 बहू और 7 बेटे खड़े थे। डोकरी माई बोली, आप कौन हो। तो वो लोग बोले कि हम तो आपके बेटे बहू है। तो ये कैसे हुई कि हमें तो गणेश जी महाराज ने आपकी सेवा के लिए भेजा है। तो डोकरी बोली कि हे गणेश जी महाराज, हमारी एक घर में बहू थी, बेटा था, उसके लिए घर नहीं है, अब आपने 7 बेटे बहू दे दी, इनको कहाँ रखूंगी। डोकरी माई, गणेश जी महाराज जाते जाते डोकरी की जो झोपड़ी थी ना उसको लात की मारी तो 7 प्रकार के महल और 7 प्रकार की मालियाँ बन गए और सारे बेटा बहू पोतो पोती खूब ठाट बाट से अन्न धन भंडार भर दिया और सब ठाट से रहने लगे। हे गणेश जी महाराज, जैसे उस डोकरी को टूटा वैसे सब कोई को टूटना, कहानी सुनने वाले को, खारा देने वाले को। हे गणेश जी महाराज की जय।